गुड इवनिंग दोस्तों। अभी पेंशनर भाइयों से उधर के ग्रुप के ऊपर बात करके आया, इधर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, खास करके बाकी के मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, कई राइटर्स भी है मेरे इसमें फ्रेंड्स में, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों मीडिया के ऊपर कॉमन इंसान का कोई अधिकार होता है या नहीं। सरकार ने जिस तरह से निर्बंध लगा दिए हैं, बोले तो जो ये एक तरह से थोपा गया है कि मीडिया या न्यूज़पेपर्स ईपीएस 95 वगैरह ऐसे कोई न्यूज़ डालना नहीं चाहती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कॉमन इंसान के लिए मीडिया के ऊपर कोई अधिकार है या नहीं। सरकार अगर ऐसा डिसाइड करेंगी, सरकार ऐसा साल भर अगर अपने हिसाब से माहौल रखती है, तो ये कहाँ तक सही बात है। आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं। चलो ठीक है, आपका ईपीएस 95 पेंशनर से कुछ लोगों का बिल्कुल लेना देना नहीं होगा, लेकिन आपके बाकी के भी कुछ मुद्दे होंगे, एजुकेशन रिलेटेड होंगे, बेरोजगारी से रिलेटेड होंगे, या फिर आपके कोई अन्य समस्याएं होंगे, अगर किसान भाई है तो उनके कुछ होंगे। तो ऐसे अलग अलग जो भी मुद्दे हैं, जो एक तरह से पूरी तरह से देश रोक दिया गया है, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप सरकार के साथ हो और कब तक आप लोग सरकार के साथ रहोगे और सरकार की ताकत बढ़ाओगे। दोस्तों, सरकार की ताकत, मुझे भी लगता है कि भारत के सरकार के साथ अपन खड़े रहना चाहिए। क्या सरकार सरकार हमारे लिए अगर कुछ अच्छे स्कीम्स लाती है, कुछ रणनीति अच्छे लाती है, तो मुझे भी लगता है कि मेरे भारत के सरकार के साथ मैं खड़ा रहूं और मेरे भारत की सरकार के ऊपर मैं प्राउड फील करूं। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरकार अपने हिसाब से मुद्दे लाती है, कभी राम मंदिर, कभी हिंदू मुस्लिम, हाँ, कभी सीए एनआरसी, हाँ, कभी अभी ये कोरोना चल रहा है। तो ये ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं, बीच में सरकार, महाराष्ट्र राज्य में जो सरकार बनाई गई, वहां पे एक महीना जनता का पूरा बर्बाद कर दिया गया। पूरा मीडिया, पूरी तरह से मीडिया एक ही न्यूज पे केंद्रित किया गया था उस टाइम पे। तो फिर हमारी मांगे, हम जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है, आप लोग भी अपनी मांगे रखिए। मैं कह रहा हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी जब तक जस्टिस नहीं होता है, पूरे न्यूज चैनल सिर्फ एक ही न्यूज दिखाए, पेंशनरों की न्यूज दिखाए। क्या क्या गलत है दोस्तों कि सरकार सीए एनआरसी की न्यूज 24 घंटे टीवी के ऊपर डाल सकती है। सरकार की ताकत है, सरकार यूज कर रही है, मीडिया पूरी तरह से उनका साथ दे रहा है और 24 घंटे पूरा उन्हीं के न्यूज दिखाया जा रहा है। तो फिर क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स अगर चाहते हैं कि मुख्य धारा में उनकी न्यूज लाई जाए, तो क्या मीडिया का यह कर्तव्य नहीं है, मीडिया का यह दायित्व नहीं है कि उनकी न्यूज टीवी चैनल पे सब तरफ दिखाई जाए। हमारा जो बुल्डाना में जो अनशन आंदोलन हो रहा है, तो क्या वहां पे मीडिया का काम नहीं है हमें कवरेज देने का? हमारे जो पेंशनर भाई अनशन आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या मीडिया का या किसी नेताओं का काम नहीं है क्या उन तक पहुंचने का? तो दोस्तों, ये बात मैं आज आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, मेरा मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी खाली ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में बात करो। आपके भी कुछ अन्य समस्याएं हो सकती है, आपके भी कुछ और मुद्दे हो सकते हैं, डेफिनेटली होने ही चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, हर इंसान का कुछ ना कुछ तो चलते रहता है। लेकिन मैं ये आज आज ये प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं आपको कि ये सरकार जो पिछले 6-7 साल से कर रही है, ये बहुत गलत चीज है दोस्तों। अपना नाम करने के लिए, अपना काम करने के लिए पूरे मीडिया को एक ही काम देना, ये गलत चीज है दोस्तों। आज हम ईपीएस 95 पेंशनर दर दर भटक रहे हैं। अब जैसे कि बेरोजगार है, आज बेरोजगारों का मुद्दा पूरी तरह से दबा दिया गया है। जितना आपने कोरोना को आपने मुख्य धारा में लाया है, क्या कभी कुपोषण को इतनी मुख्य धारा में लाया था? किसी सरकार ने कुपोषण को इतनी मुख्य धारा में लाया था क्या? कभी नहीं लाया दोस्तों। पेंशनरों की न्यूज कभी मुख्य धारा में नहीं लाई गई दोस्तों। हाँ, स्कूल के एजुकेशन की न्यूज, स्कूल के फीस के बारे में कभी मुख्य धारा में लाया नहीं गया है दोस्तों। एजुकेशन के अंदर क्या रहना चाहिए, अभ्यासक्रम, हर अभ्यासक्रम कब कब अपडेट होना चाहिए, बच्चों को मार्केट के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, एजुकेशन में, हिस्ट्री में, साइंस में कैसे अपग्रेडेशन होना चाहिए, इसके बारे में कभी मुख्य धारा में न्यूज नहीं लाई गई दोस्तों। और अब सरकार को पता चल रहा है कि स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है। इतने सालों में तो हिंदू मुस्लिम ही चल रहा था, मीडिया के ऊपर हिंदू मुस्लिम कुछ भी न्यूज दिखाते रहने का, यही काम चल रहे थे दोस्तों। तो आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर अपनी आवाज मीडिया तक पहुंचा सकते हो, तो उनसे कहिए कि ये सरकार की चापलूसी करना बंद कर दे। देश में अन्य समस्याएं भी बहुत है, देश में अन्य समस्याएं भी बहुत है, तो उन समस्याओं की ओर भी ध्यान देने की कोशिश करे मीडिया ने। और जनता को भी अधिकार है मीडिया के ऊपर बात करने का, मीडिया के ऊपर उनका कवरेज देने का। हमारे अशोक राउत सर तक क्यों नहीं जाती मीडिया, जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं, जिनका
इस परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं था ईपीएस 95 पेंशनर से, लेकिन फिर भी वो उनके लिए खड़े रहे। आधी जिंदगी देश को सेवा दी, अब बची हुई जिंदगी देश के जनता को ही समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति को अगर ये मीडिया मुख्य धारा में कवरेज नहीं दे सकता है, उनकी मांगे नहीं सुन सकता है कि वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, जो उनका महत्वपूर्ण समय अपने समय परिवार को देना, तो वो समय जनता को दे रहे हैं, तो क्या ऐसे समस्या है, इसकी सेवियरिटी क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या मीडिया को नहीं लगता कि सरकार की गुलामी करना बंद कर दे और जनता तक पहुंचे? मीडिया आजाद है, सरकार का उसके ऊपर कोई ये नहीं है, पाबंद नहीं है, लेकिन मीडिया ऐसे नहीं करता है। गलत न्यूज दिखाना, अपने टीआरपी के लिए न्यूज दिखाना, नहीं तो सरकार की चापलूसी करना। मेरे को बहुत बुरा लगता है, न्यूज़पेपर वालों का भी बुरा लग रहा है कि वो देश में जितनी घटनाएं घट रहे हैं वो नहीं डाल रहे, लेकिन सरकार जो चाहती है वो न्यूज बराबर न्यूज़पेपर वाले डालते हैं। न्यूज मीडिया वाले भी वही काम कर रहे हैं। 24 घंटे यहां 10 पेशेंट मिले, यहां 1000 पेशेंट मिले, वहां 200 पेशेंट मिले, ये कल 10 लोगों का निगेटिव आया, 3 लोगों का पॉजिटिव आया, 50 लोगों का निगेटिव आया। ये क्या है दोस्तों? हमारे अज्ञान का किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है, और हम अभी भी सोए वाले हैं। और हम कब तक इन नेताओं को हीरो बनाते बैठेंगे? जनता कब जागृत होगी? अज्ञान कब हारेगा? मैं आप लोगों को वही कह रहा हूं कि अज्ञान हारना चाहिए, जनता जीतनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ज्ञान की जीत होनी चाहिए, यहाँ पे सामर्थ्य की जीत होनी चाहिए, यहाँ पे एकता की जीत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई काम इस देश में अभी तक नहीं होता है दोस्तों। यही बदनसीबी है। अब शोषण की बात, एक आखिरी बात करता हूं और मेरा बात खत्म कर देता हूं। शोषण की बात कहना चाहता हूं दोस्तों, भारत के इतिहास से लेके अभी तक हमको शोषण माने जो जाति जाति में शोषण होता है, जाति तो शोषण बोलते हैं हम, बस हमको इतना ही पता है। क्या कर्मचारियों के ऊपर शोषण होता है ये हमें नहीं पता है। बेरोजगारों के ऊपर शोषण हो रहा है, उनको नजरअंदाज करना बोले तो भी शोषण ही है। बेरोजगारों को नौकरियां नहीं देना, उनके उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचना, ये भी शोषण का ही भाग है। जनता को भ्रमित करना, ये भी शोषण की ही बात है। जनता का समय बर्बाद करना, ये भी शोषण की ही बात है। गलत न्यूज टीवी के ऊपर प्रसारित करना, भारत में न्यूज प्रसारित होते हैं, बांग्लादेश से 10 लाख घुसपैठिया है, 4 लाख घुसपैठिया है, पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना हो रही है। दोस्तों, देश में की जनता का इनको कुछ भी ये नहीं है। वहां के न्यूज दिखाते, ठीक है, वहां के आप लोग न्यूज दिखा रहे हो, वहां के न्यूज अगर आपको दिखा रहे हो वो सत्य है, तो फिर आप लोगों ने क्यों विरोध किया? जो मीडिया पहले वहां के न्यूज बता रही थी, बाद में वहां पे विरोध किया गया मीडिया के द्वारा। कुछ लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे, कुछ लोग मोदी जी के खिलाफ हो रहे। ये एक मदारी का खेल चल रहा है। मदारी जो रहते ना, बंदरों को नचाते हैं, वो खेल चल रहा है। एक जन विरोध करता है, एक जन ये करता है, वो सीसॉ का खेल चल रहा है। कभी कांग्रेस ऊपर आती है, कभी बीजेपी नीचे जाती है, कभी बीजेपी ऊपर आती है, कभी कांग्रेस नीचे जाती है, और दूसरे भी छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज, उन तक भी हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? पॉलिटिकल सपोर्ट लो। भाई हमने कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा ये पॉलिटिकली नहीं है, ये मुद्दा मानवाधिकारों का मुद्दा है। और आज आप पेंशनरों की एज देखिए कि इस एज में वो क्या फायदा करेंगे। उसमें से कई लोग गुजर चुके, कई लोग घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, तो वो आपको वोट कब देंगे? तो ये वोट बैंक का भी मैटर नहीं है। हाँ, वो दुआएं दे सकते हैं, वो आपको दुआएं दे सकते हैं। आप अगर उनको न्याय दिला के देते, जस्टिस दिला के देते हैं, तो वो आपको दुआएं देंगे। वोट क्या हो गया? मीडिया ने एक बार टीआरपी छोड़ के जनता के कल्याण के लिए, इंसानियत के नाते भी अपना अगर योगदान दिया तो क्या गलत है? और छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज भी, जो राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ खड़ा हुआ, तो क्या गलत होगा दोस्तों? ये भी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता था। तो मेन मुद्दा मेरा यही था कि ब्रॉडकास्टिंग हमें क्यों नहीं सपोर्ट करता है, मीडिया हमें क्यों नहीं सपोर्ट करता है, मुख्य धारा में हमारी न्यूज लाने के लिए हम ऐसे क्या कोशिशें करें। और हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सेवाभावी संस्थाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना, सरकार ने गच्ची पकड़ के रखी है, गिरेबान पकड़ के रखा है मीडिया का, कि हम जो न्यूज कहेंगे वही न्यूज टीवी के ऊपर आने चाहिए। तो एक तरह से इस देश को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत बुरी बात है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि डेमोक्रेसी का ये बहुत गलत फायदा उठाया जा रहा है, ताकि हमें संविधान पता नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है, उसका भी बहुत
गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। तो यही बात आप लोगों से भी कहना चाहता था। आपके भी कुछ मुद्दे होंगे, बेरोजगारों के मुद्दे होंगे, किसानों के मुद्दे होंगे, हाँ, छोटे छोटे उद्योगपतियों के कुछ समस्याएं होंगे, जो दुकानें बंद है, होटल इंडस्ट्री वालों के होंगे, वो भी अपनी आवाज बुलंद करे और मीडिया से भी बात करने की कोशिश करे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने हमें हवे पे छोड़ दिया है, ये भी गलत बात है दोस्तों। ईपीएस पेंशनर जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा शोषण चल रहा है। जिस तरह से समय उनका बर्बाद किया जा रहा है, ये भी चीज बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और हमारा हम अभी अभी 2 महीने में हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जाएंगे। 73 ईयर्स हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस डे को। हम किस तरह से सरकार को हम कहेंगे, मोदी जी आप लाल किले पे जाके बात करिए बोल के। मुझे तो नहीं लगता है मोदी जी लाल किले पे आप जाएंगे बोल के, क्योंकि वो ऐसे काम ही नहीं कर रहे जनता के हिसाब से। अभी तो उन्होंने सब कुछ पहले की तरह रोक के रख दिया है, मीडिया को अपने हाथ में लेके रखा है। ये भी चीज गलत है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 15 अगस्त से पहले जनता के लिए आप कुछ अच्छे काम कीजिए मोदी जी। तो कम से कम हमको भी 15 अगस्त का आपको आपको हम तो तिरंगे को हमेशा सल्यूट करते, शायद शोषण से मर जाएंगे लेकिन तिरंगे को हम सल्यूट करते। हम आपको भी फकर से देखना चाहते हैं मोदी जी, हम भारत सरकार को फकर से देखना चाहते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को फकर से देखना चाहते हैं। तो आप ऐसे कर्म कीजिए मोदी जी, जनता के लिए कुछ काम कीजिए मोदी जी। अब और समय बर्बाद मत कीजिए मोदी जी। और मीडिया को भी आजाद कर दीजिए मोदी जी। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मीडिया को भी आजाद कर दीजिए मोदी जी। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें जनता की समस्याएं देश के सामने लाने का मौका दीजिए, उन्हें अपना आवाज उठाने का मौका दीजिए मोदी जी। ऐसा देश को रोकने का ये बहुत गलत चीज है मोदी जी। आपके पहले भी कई पंत प्रधान हो चुके हैं, हमारे महात्मा हो चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि जनता की आवाज को किसी ने भी रोकना नहीं चाहिए। लेकिन आप जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत चीज है, इससे गलत मैसेज जा रहा है। मैं आपको फकर से देखना चाहता हूं लेकिन देख नहीं सक रहा हूं, क्योंकि आप जो कर रहे हो गलत चीज है मोदी जी। ठीक है, मेरा काम था मेरे दोस्तों को बात करने का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए।